जय भारत मित्रों। तो हम लोग बात कर रहे थे HTML के टैग के कि बेसिक टाइप्स ऑफ द HTML टैग, और उसके अंदर हमने पहले देखा HTML। सबसे पहला टैग है HTML। वो क्या है कि एक डॉक्यूमेंट का टाइप डिनोट करता है। हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप जो है वो HTML, यानी कि HTML टैग से हमें पता चलेगा, या हमारा जो कोडिंग है, हमारा ब्राउजर है, उसे पता चलेगा कि HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। फिर हेड यानी कि हेडर पार्ट वाला। टाइटल कि हमें जो टाइटल है वो हमारे पेज का जो टाइटल है वो डिनोट करता है। मेटा यानी कि एक टाइप का हम कमेंट सेक्शन जैसा मान के चलते हैं। बॉडी यानी कि पूरा जो पेज है हमारा, उसमें कौन कौन से कंटेंट रहेंगे, कैसी प्रकार से रहेगा, बैकग्राउंड रहेगा, लिंक है या नहीं, वो सब हमारा आएगा बॉडी के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कि in this lesson we discuss two more attributes commonly used in the formatting of the HTML document, यानी कि लिस्ट और फॉन्ट। अब हमें दो चीज का हम डिस्कशन करेंगे ये लेक्चर में। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट। HTML provide the means of producing two type of the list। दो प्रकार के हम लिस्ट HTML में बना सकते हैं। पहला है अनऑर्डर और दूसरा है ऑर्डर। अनऑर्डर यानी कि ऑन नंबर, उसके साथ कोई नंबरिंग नहीं होगा, और दूसरा है ऑर्डर यानी कि उनके साथ हम नंबरिंग को जोड़ सकते हैं। तो पहले देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट। एन अनऑर्डर लिस्ट टिपिकली इज द बुलेटेड लिस्ट आइटम। क्या होता है, उसके आगे हम जैसा कोई डॉट होता है, जैसा कोई चेक मार्क रखते हैं, यानी कि बुलेट इस्तेमाल करते हैं कोई भी टाइप्स का। दिस इज द प्रोबेबिलिटी द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द लिस्ट ऑन द वेब। द UL tag open an under ordered list, close tag UL। अंडर ऑर्डर लिस्ट यानी कि अंडर का U और लिस्ट का L। तो हमारा टैग कौन सा है, टैग के अंदर UL। स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग यानी कि हमारा पेयर टाइप का टैग है, और दोनों के बीच में हम जो लिखेंगे उसे लिखेंगे लिस्ट के अंदर, यानी कि रेड येलो ब्लू। एग्जाम्पल करके हम देख लेके अंडर अनऑर्डर लिस्ट, उसमें क्या होगा कि आप उसमें बुलेटिंग इस्तेमाल कर सकोगे। जैसे कोई बुलेटिंग है ये वाला सर्कल वाला, और उसका नाम क्या है, टैग UL। तो मुझे यहाँ पे रेड येलो ब्लू उसको मुझे बुलेट के साथ लिखना है। तो सबसे पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट वाला टैग चालू करूंगा, और उसमें मुझे लिस्ट कौन कौन सा बनाना है, तो रेड येलो और ब्लू। तो मैं लिस्ट के अंदर लिखूंगा LI रेड, LI टैग येलो और LI टैग ब्लू, और बाद में मैं उसे क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा HTML कोड हो गया, और मुझे ब्राउजर पे कुछ ऐसा डिस्प्ले होगा। जो हमें लिखना है HTML बॉडी हेड वो सब तो लिखना ही है, वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन हमें जो लिस्ट बनाना हो तो हम इस टाइप से बुलेटिंग इस्तेमाल करके लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। अब बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू हम दे सकते हैं। An order list is formatted exactly the same as an unordered list, except order list में आएगा OL, उसमें आएगा UL, और हमें यहाँ पे मिलेगा नंबरिंग, सीक्वेंस वाइज नंबर जनरेट होगा। देखते हैं एग्जांपल। ऑर्डर लिस्ट पर्पल, लिस्ट के अंदर पर्पल, ऑरेंज और ग्रीन, तो इधर नाम आ जाएगा 1 2 3, यानी कि हमारा जो है ऑर्डर में बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा UL और OL, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। नोट क्या दी गई है, यू कैन नेस्ट लिस्ट टू, यानी कि सब डिवाइडेड लिस्ट, बट यूज दिस फीचर्स स्प्रिंगली एज यू मैनी नेस्टेड आइटम इन डिफरेंट फॉर्म। अब आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट कर सकते हो, यानी कि अब मुझे पर्पल के अंदर लिखना है कि रेड और वाइट, तो मुझे यहाँ पे फिर मुझे पता रहना चाहिए कि मुझे ऑर्डर लिस्ट में लिखना है या ऑन ऑर्डर लिस्ट में। हम इसका नेक्स्ट लिस्ट भी कर, यानी कि सब डिवीजन लिस्ट भी बना सकते हैं। तो ये काम हो गया लिस्ट का। लिस्ट का दो प्रकार था, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर के लिए UL हमारा के टैग है, और ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यानी ऑर्डर लिस्ट, UL यानी अनऑर्डर लिस्ट। तो ये बात हो गई हमारी लिस्ट की। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉन्ट, यानी कि हमें आज डिस्कस करना है लिस्ट और फॉन्ट।
तो अब बात कर लेते हैं फॉन्ट्स। फॉन्ट्स यानी क्या होते हैं, जो हमारे अक्षर होते हैं उसकी साइज, उसकी स्टाइल, वो सब हम फॉन्ट में देखेंगे। तो फॉन्ट के लिए हमारे पास टेग तो है ही, तो टेग के अंदर फॉन्ट। अब फॉन्ट साइज देख लेते हैं सबसे पहले। तो फॉन्ट साइज इन HTML, font size range 1 to 7 with the 1 being the smallest. Font size 2 and 3 are the most commonly used. If the font size is the not specified, the default setting is the 3. फॉन्ट साइज के लिए हमें नंबरिंग दे दी है 1 to लेके 7 तक। 1 वाला है वो सबसे छोटा रहेगा, 2 से 6 7 तक जाएंगे, वैसे वैसे फॉन्ट की साइज जो है वो हमारी बढ़ती चली जाएगी। हम मोस्ट कॉमनली कौन से यूज करते हैं, फॉन्ट साइज 2 और 3, और हमने कोई भी डिस्क्राइब नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट HTML है वो फॉन्ट साइज 3 हमारा है वो सिलेक्ट करके आगे बढ़ेगा। फिर होता है फॉन्ट टाइप फेसेस। फॉन्ट टाइप फेसेस क्या है? When HTML was first introduced, there was only one font available, and while the current version of the HTML and newer browser allow the greater flexibility in specifying the preferred font and HTML document to be displayed in, ultimately the choice कि सबसे पहले जो HTML है उसके अंदर फॉन्ट का एक ही टाइप अवेलेबल था, लेकिन जैसे जैसे उसमें अपडेट होता गया और वेब ब्राउजर भी अपडेट होते गए तो उसके अंदर फॉन्ट की अलग अलग स्टाइल हमने इंट्रोड्यूस की और हमें डिस्प्ले होती है। Ultimately the choice is limited by which font and user have installed on their system. Even then, user may be decide to set their browser to override preference font setting. तो फिर उसके बाद यूजर के मुताबिक हम जो भी हमारे सिस्टम के अंदर फॉन्ट इंस्टॉल हो गए वो HTML के अंदर हम इस्तेमाल कर सकेंगे। और HTML एरियल, लूसिडा सेंस, टाइम्स न्यू रोमन, वेरेंडाना, एल्क्विरा, इम्पैक्ट एंड कॉमिक सेंस MS, ये सब फॉन्ट है हम HTML में अब यूज कर सकते हैं। ये हो गया फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट टाइप फेसेस। तो फॉन्ट स्टाइल सबसे पहले देखा, फॉन्ट साइज 1 से लेके 7 तक यूजुअली हम डिफाइन करते हैं, 3 बाय डिफॉल्ट आता है, 1 और 2 जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ता चलेगा जाएगा उसी वजह से हमारी साइज जो है वो बढ़ेगी। When the HTML अब फॉन्ट टाइप फेस यानी कि हम अलग अलग टाइप के फॉन्ट यूज कर सकते हैं जैसे कि एरियल, ल्यूसिडा एटसेट्रा। अब आता है फॉन्ट कलर की बात कि HTML भी हमें फॉन्ट कलर अलग अलग रखने की क्या देता है, वेराइटी देता है। जैसे कि यूजिंग अ फॉन्ट टैग यानी से तो हम फॉन्ट लिख सकते हैं, कैन बी इंट्रोड्यूस टू डिस्प्ले द एनी कलर अंडर द सन। One must be careful through the choose a color that is the reliable on whatever background color has been selected. Text color are chosen either according to the hexadecimal numbering system denoting as a red, green, blue color value or by the specifying the 6 predefined color name। यानी कि हम हेक्सा कोड के थ्रू भी हम कलर का टेक्स्ट, जैसे हमारा है 00000 वो हो गया ब्लैक, वैसे हमारा जो हेक्सा कोड है उस हिसाब से भी हम कलर को चूज कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली हमारे जो मेन 6 रंग है, 6 कलर है, उसके नाम पर भी हम कलर का जो हम फॉन्ट का कलर है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 6 कलर कौन कौन से हम यूज कर सकते हैं, यानी कि एक्वा, तो आपको एक्वा कलर ऐसा दिखाई देगा, रेड तो रेड कलर में प्रिंट होगा, ग्रीन तो ग्रीन, वैसे ही ब्लू, वायोलेंट, फ्यूजिसा, ग्रे, लाइम, मारून, नेवी और ऑलिव, ये सब हमें फॉन्ट है वो इस प्रकार के टाइप के फॉन्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं HTML के अंदर। ये सब हमें वैरायटी फॉन्ट सिलेक्ट करने के लिए, फॉन्ट का कलर सिलेक्शन के लिए, फॉन्ट की साइज के लिए हम HTML में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें वेब पेज में डिस्प्ले होने वाला है। तो ये बात हो गई फॉन्ट के कलर की। अभी पर्पल, सिल्वर, व्हाइट, येलो, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हो।
या तो आप हेक्साकोड से ले सकते हो या फिर आप डायरेक्टली कलर का नाम प्रिंट करके फ्रंट कलर जो है ले सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं फ़ॉन्ट का। क्या है एग्जांपल, चलो देखते हैं कि हम HTML के अंदर क्या कोड लिखेंगे और हमें डिस्प्ले में क्या डिस्प्ले होगा वो ब्राउजर के अंदर। पहले मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज। दिस इज अ साइज ऑफ द टू फॉन्ट। मैंने फॉन्ट साइज कौन सी सिलेक्ट की है, 2 वाली। और मैंने क्या लिया है, फॉन्ट हमारा टैग है उसे मैंने यूज किया है। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस होगा वो कितनी साइज में प्रिंट होगा, उसकी फॉन्ट साइज 2 रहेगी। अब स्टाइल की बात करता हूँ तो फॉन्ट फेस कॉनिक सेंस MS। दिस इज फॉन्ट इज द कॉनिक सेंस MS। तो ये जो हमारा डिस्प्ले होगा वो कौन सी फॉन्ट में स्टाइल में होगा, कॉमिक में। बात करते हैं फ्रंट कलर की। तो कलर में यहाँ पे फ्यूजिया रखा हूँ तो वो एक कलर होगा। यहाँ पे मैं पिंक लिखूंगा तो ये टेक्स्ट हमारा पिंक डिस्प्ले होगा। रेड लिखूंगा तो रेड होगा। यहाँ पे मैं एरियल लिखूंगा तो एरियल स्टाइल में आएगा। फॉन्ट साइज 7 लिखूंगा तो बड़ी बड़ी साइज में आएगा। ये हमारा है HTML का कोड और इसका डिस्प्ले। एक एग्जांपल दिया गया है HTML का स्ट्रक्चर है। पहले HTML हेड टाइटल के अंदर लिखा है Why I love learning HTML पार्ट 2। तो ये हमारा टाइटल हो जाएगा। हेड, बॉडी कलर, बैकग्राउंड कलर के अंदर है पूरा हमारा फ्रंट साइज दिया गया है और HTML दिया गया है। एक एग्जांपल है। चलो तो ये जो एग्जांपल है मैंने वो नोटपैड के अंदर, नोटपैड जो है हमारा HTML एडिटर है, तो मैंने यहाँ पे वो सब लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है उसे मैं रन करवाता हूँ। तो पहले तो मुझे उसे सेव करना पड़ेगा। सेव करता हूँ, कहाँ पे कर लेता हूँ, चलो डेस्कटॉप पे कहीं पे कर लेता हूँ। और फाइल क्या होती है, नाम लिख रहा हूँ demo.html। क्लियर है, HTML मैंने डॉक्यूमेंट बना दिया, सेव कर लिया। अब देखता हूँ कहाँ पे है हमारा HTML, कहीं पे मिल रहा है। यहाँ रहा हमारा डेमो वाला। डायरेक्ट वेब ब्राउजर ही खुल जाता है, वेब HTML होता है, उस पर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा कलर जो है आउटपुट ए वाला मिलेगा। अब हम यहाँ पे प्रोग्राम देखते हैं। बैकग्राउंड कलर FFF यानी कि वो कौन सा हो गया मेरा, वाइट कलर। टेक्स्ट कलर ब्लैक है। इधर मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ ग्रेड, और टेक्स्ट टाइप ब्लैक। BR यानी कि नेक्स्ट लाइन। मैंने लिस्ट बना दी है। कौन सी लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट वाली लिस्ट है। लिस्ट हो गई। लिस्ट के अंदर मैंने फ्रंट साइज 2, चलो मैं यहाँ पे कुछ 6 ले लेता हूँ। फिर सेव एज करते हैं हम इसको मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 5 ले लेते हैं। क्लियर है। बॉडी, फेस, बियर और UL की जगह हम ले लेते हैं ऑर्डर लिस्ट। कैपिटल में तो कैपिटल ही रखता हूँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है हमारे HTML। तो मैं इसे फाइल में जैसे सेव करता हूँ। हो गया सेव, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। दूसरा हमारा डेमो इधर हो गया, इसे मैं डिस्प्ले करता हूँ। तो आप देख रहे हैं क्या डिफरेंस हो गया। कलर मैंने लिखा था बाहर बैकग्राउंड वाला रेड, तो रेड आ गया। नेवी वाला सबसे बड़ा था, ओलिव उससे कम। देख लेते हैं डेमो क्या हो गया। आप देख रहे हो ना, मैंने कलर बदला था, साइज बदली और अनऑर्डर लिस्ट में से ऑर्डर लिस्ट कर दिया। तो ये बात हो गई हमारी HTML के फॉन्ट की। अब फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस मैंने इधर डाला नहीं है तो चलो रहने देते हैं। अब यहाँ ब्लैक की जगह पे हमें रेड और व्हाइट का इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्हाइट कलर। ठीक है, फाइल में जाके उसे। और ये बात रही, आप बताएंगे कि टाइटल कहाँ पे आ रहा है मेरा। तो मेरा टाइटल है, जरा सा ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया Why I love learning HTML पार्ट 2। वहां पे अगर मैं लिख लेता हूँ टाइटल के अंदर
रेड एंड वाइट, और मैं इसे फिर से फाइल में जाके सेव कर लेता हूँ, इसे क्लोज कर लेता हूँ। हमारा कहाँ पे गया, एक डेमो, इसे मैं ओपन करता हूँ। देख रहे हैं टाइटल मेरा बदल गया, रेड एंड वाइट, कलर मेरा हो गया वाइट, ये जो मैंने देखा था वैसा ही का वैसा है। तो ये बात हो गई हमारी HTML का डेमो कैसे वर्क करता है, वो क्लोज कर देता हूँ। इसका कोई अभी काम नहीं, डिलीट कर लेता हूँ। चलो हम वापस आ जाते हैं हमारे क्लियर। अब बात करते हैं HTML के फॉर्मेट की, कि किस तरह से HTML का फॉर्मेटिंग होता है। तो इस सेशन में हम क्या फॉर्मेटिंग देखने वाले हैं HTML का, कि फॉर्मेट कैसा रहता है। तो पहले आता है फॉन्ट। द font tag is used to change the format of the text of the web page. The most important attributes are the following. यानी कि फॉन्ट के से हम क्या करते हैं, फॉन्ट को हम स्टाइलिश करते हैं, कोई भी टाइप्स का फॉन्ट करते हैं। जैसे कि फेस, द टाइप ऑफ द फॉन्ट कॉमन वंस इंक्लूड टाइम्स न्यू रोमन, वेरेंडा, द एल्विटा। हमें पता है कि हम कोई भी चीज है, टाइम्स न्यू रोमन है, कॉमिक है, वो हम फॉन्ट HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर उसकी साइज भी हमें पता है, 0 से लेके 7 तक उसकी साइज होती है। कलर हमने अभी देखा एक एग्जांपल के थ्रू, दिस इज इंडिकेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट, आइदर द कलर नेम। अब एक हमारा एग्जांपल ऐसे हम लिखेंगे कि HTML फॉन्ट साइज 2, फेस एल्विटा, कलर रेड। तो इसका हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, और मैंने लिखा है दिस इलस्ट्रेटेड द एट्रिब्यूट्स ऑफ द फॉन्ट टैग, और फॉन्ट टैग मैंने खत्म कर दिया। तो इसका हमें डिस्प्ले ऐसा मिलेगा, रेड कलर है तो रेड कलर में, फॉन्ट स्पेस कैसे आए तो एल्विटा है तो एल्विटा, फॉन्ट साइज 2। दूसरा देखते हैं, चलो फॉन्ट साइज +1, फेस वेरेंडा, कलर मैंने हेक्साकोड में दिया गया है, तो उसको मुझे लिखेगा दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ द टैग, यानी कि साइज क्या है +1 है, वेरेंडा फ्रंट है, और एक कलर का जो है हमारा पिंक वाला, वो पिंक हो जाएगा। फिर आता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, जो हम आगे पढ़ चुके हैं। चलो उसका भी एग्जांपल मैं देखूं कि दिस इज द बोल्ड एग्जांपल शोन इन द इटैलिक, यानी कि इंपॉर्टेंट, और यू यानी कि यूज। तो इसका जो एग्जांपल वाला पोर्शन है वो बोल्ड आएगा, इंपॉर्टेंट वाला है वो इटैलिक आएगा, और हमें कहाँ पे यूज के अंदर क्या लिखना है, अंडरलाइन, सॉरी टैग के अंदर लिखना है अंडरलाइन, अंडरलाइन के अंदर हमने रखा है टैग, तो वो टैग हो गया हमारा अंडरलाइन। ये हो गया हमारा बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। फिर हेडर टेक्स्ट, वो मैंने आपको बोला था कि हेडिंग जो है हमारा H1 से लेके H6 तक जाता है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो फॉन्ट साइज है, वो हेडिंग साइज है, वो स्मॉल होता चला जाएगा। देख ले एग्जांपल, H1, H2, H3, H4 मैंने सभी इस्तेमाल कर दिए, तो मुझे अकॉर्डिंगली ऐसा हेडिंग मिलेगा, H2, H3, H4, H5, H6। H1 कहाँ गया, लिखा ही नहीं था तो नहीं आया होगा। फिर है अलाइनमेंट, सेंटर में रखना हो तो मैं सेंटर में डिस्प्ले होगा, दिस टेक्स्ट इज द सेंटर। BR क्या है, हमारा नेक्स्ट लाइन वाला कोड है। P क्या है, पैराग्राफ वाला कोड है। तो ये बात हो गई हमारी HTML टैग के बेसिक टैग के लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बेसिक HTML टैग, सबसे पहला तो आया था हमारा HTML, जो टाइप्स ऑफ द डॉक्यूमेंट दिखाता है हमें, HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है। फिर आ गया हेड, यानी कि हमारे पेज के हेडर में जो रहेगा वो टाइटल, हमारे पेज का जो टाइटल है वो। मेटा, यानी कि कमेंट सेक्शन में हम कुछ लिख सकते हैं, वो डिस्प्ले होने वाला नहीं है। बॉडी टेक्स्ट, तो बॉडी के अंदर हम सब कुछ लिखते हैं, तो बॉडी के अंदर है ना, उसके अंदर हम चाहे बैकग्राउंड कलर चेंज करें, कोई लिंक डाले, मल्टीमीडिया डाले, या फिर टेबल कंटेंट क्रिएट करें, वो सब हम बॉडी के अंदर लिख सकते हैं। एक एग्जांपल है वो। बाद में आज हमने देखा लिस्ट और फॉन्ट। तो लिस्ट क्या काम करता है, लिस्ट में दो टाइप्स के लिस्ट आते हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट यानी कि UL उसका टैग है, और उसमें क्या हम बुलेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑर्डर लिस्ट का टैग OL है और उसके अंदर हम क्या न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से हम लिस्ट बना सकते हैं। दोनों के एग्जांपल हमने देखे। उसके बाद हमने बात की फ़ॉन्ट। तो सबसे पहले आया फ़ॉन्ट की साइज। फ़ॉन्ट की साइज 1 से लेके 7 तक हमने एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाया। फिर उसके जैसे 1 का स्मॉल रहेगा और 7 का बड़ा रहेगा, 1 से 7 तक साइज का इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। फिर हमने बात की फ़ॉन्ट फेस टाइप की, यानी कि फ़ॉन्ट के स्टाइल की। आप HTML के अंदर पुराना जो वर्जन था उसके अंदर सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट एक ही था हमारा स्टाइल, लेकिन जैसे जैसे अपडेट हो गया तो आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी टाइप के फ़ॉन्ट इंस्टॉल करेंगे तो आप इस्तेमाल कर सकोगे फेस टाइप के अंदर। जैसे हमारे पास बहुत सारे एरियल, लूसिडा, टाइम्स न्यू रोमन, वेरेंडा। फिर आता है फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। वो आप चाहे इनपुट में हेक्साकोड से डालें या डायरेक्टली आप कलर का नाम लिख दो, उस हिसाब से हमें कलर जो है मिलते रहेंगे। हमने एक एग्जांपल देखा ये वाला फॉर्मेटिंग। तो क्या है, फ़ॉन्ट है तो हमें फ़ॉन्ट डालेगा अंडरलाइन, जो अंडरलाइन पची इटालिक और बोल्ड, वो हमने देखा। कलर कौन सा है वो हम चूज कर सकते हैं, साइज चूज कर सकते हैं और स्टाइल चूज कर सकते हैं। हेडिंग वाला टैग 1 से लेके 6 तक, 1 वाला बड़ा। जैसे जैसे 6 की ओर चले जाएंगे वैसे वैसे हमें साइज स्मॉल मिलती चली जाएंगी। सेंटर, तो सेंटर क्या करता है कि हम जो भी हेडिंग डालते हैं वो हमें पेज के सेंटर में दिखाता है। फिर आता है BR, यानी कि हमें नेक्स्ट लाइन में चले जाना, लाइन ब्रेक हो जाती है। P यानी कि पैराग्राफ का हमारा टेक्स्ट है। तो ये बात हो गई हमारी HTML के टैग के बारे में। तो बस यहाँ तक था हमारा HTML टैग क्या होता है, HTML क्या होता है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरा देखते हैं कि HTML का जो रीमेडिक है, जो आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से देख लेते हैं फटाफट क्या होता है। आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन है। कैरेक्टर, this lesson introduce the number of the basic tag allow the HTML page to be formatted much as the same way to word processor format document। अब कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पहला हो गया हमारा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ अलाइनमेंट, फर्स्ट लाइन ब्रेक, स्पेसेस एंड हॉरिजॉन्टल रूल। बोल्ड टेक्स्ट हमें पता है वो क्या करता है, हमें डिस्प्ले में बोल्ड टेक्स्ट मिलेगा। अंडरलाइन और इटैलिक जो हमने देखा, अब हम उसे क्या करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि इधर मैं बोल्ड लिखूंगा तो मुझे टाइप में बोल्ड मिलेगा, इटैलिक्स में लिखूंगा तो इटैलाइज मिलेगा, अंडरलाइन में लिखूंगा तो अंडरलाइन लिखेगा। अब मुझे पैराग्राफ करना है तो HTML इंडिकेट द पैराग्राफ विद द P and /P एलिमेंट। विदाउट दिस एलिमेंट द डॉक्यूमेंट बिकम अ वन लॉन्ग पैराग्राफ। यानी कि हमें कोई पैराग्राफ करना होता है, यहाँ पे एक लाइन हो गया और मुझे दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो मैं वहां पे P टैग, हमारा पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं पैराग्राफ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो क्या होगा, एक ही लाइन में सब हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ ब्रेक किया तो यहाँ पे मुझे एक पैराग्राफ मिल गया। जैसे यहाँ पे लाइक शो, तो लाइक शो मुझे अलग से पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ पे ये चीज नहीं लिखता हूँ, टैग स्टार्टिंग करके एंडिंग नहीं करता हूँ, तो मुझे लाइक शो है वो यहाँ पे ही मिल जाएगा। अब पैराग्राफ का अलाइनमेंट यानी कि लेफ्ट, सेंटर और राइट। आप लेफ्ट में अलाइनमेंट करोगे उसके लिए हमारे पास टैग है अलाइन। इज इक्वल टू लेफ्ट तो हमें पैराग्राफ लेफ्ट से स्टार्ट होता मिलेगा। सेंटर तो हमारा प्रिंट सेंटर में होगा और राइट तो राइट साइड पे होगा। जैसे भी हम वर्ड में इस्तेमाल करते हैं अलाइनमेंट लेफ्ट, सेंटर और राइट, उस हिसाब से हमें इधर लिखना पड़ेगा कि P अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट सेंटर और अलाइनमेंट राइट। अब है लाइन को तोड़ने वाला टैग यानी कि BR। तो यहाँ से नई लाइन चालू हो जाएगी, यहाँ से नई लाइन, यहाँ से नई लाइन। जब हम एड्रेस लिखते हैं CN टावर ब्रेक 310 फ्रंट स्ट्रीट वेट, पेंट हाउस टोरंटो ओंटारियो और एक कनाडा, इस जैसा एड्रेस यानी कि BR टैग।
एक प्रकार का जो टैग हमने सीखा है उसका एग्जाम्पल है, आपको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो। फिर है हॉरिजॉन्टल रोल, यानी कि आपको साइज वाइज कितनी रखनी है वो, और एक उसका एग्जाम्पल दिया गया है पूरे का पूरा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा HTML कंप्लीट। मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ नोटपैड के अंदर। क्या सीखा आज हमने? फॉन्ट एंड लिस्ट। बस आज जो हमने सीखा, फॉन्ट के अंदर आपका आ जाएगा फॉन्ट साइज कौन सी है, फॉन्ट फेस कितना है, फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है वो, और लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। तो ये बात हो गई हमारी HTML का चैप्टर यहाँ पे अब हम खत्म करते हैं। नए लेक्चर से हम कुछ नया ट्राई करेंगे। तो तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। अब एक बार नोट कर लीजिए, फॉन्ट यानी ठीक है, व्हाट इज द HTML फॉन्ट एंड HTML लिस्ट।